नाजरीन, स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी होस्ट मेमुना अल्मास और हमारे साथ आज मौजूद हैं सहर तबस्सुम साहिबा, जो कि साहिवाल की एक बहुत ही बाहिम्मत और औरतों के लिए एक ये कह लें कि एक मिसाल है। ये टूरिस्ट हैं, तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सहर तबस्सुम साहिबा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सहर तबस्सुम साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा साहिवाल से। बड़ी अच्छी बात है। और छोटे से शहर में इतना टैलेंट होना ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो सहर तबस्सुम साहिबा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, तो आपके माइंड में ये सवाल, ये ख्याल कैसे आया कि आप टूरिस्ट बने? बेसिकली मेरा ये पैशन था, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद था, पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाना मुझे पसंद था। और मैंने इस वजह से इसको देखा। फील्ड जो मेरी है वो मेरी मेडिकल से रिलेटेड है, फार्मासिस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। लेकिन जो मुझे पसंद था इस चीज़ में आना, तो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ की, क्योंकि जो आपको चीज़ पसंद होती है, जिस चीज़ में आप कंफर्ट होते हैं, वो आपके साथ टिल एंड तक चलती है। जो आप फोर्सफुली कर रहे होते हैं वो आपके साथ टिल एंड तक नहीं चलती है। आप उसको 1 साल तक करते हैं, कुछ महीनों तक करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, लेकिन आपके साथ वो टिल एंड तक नहीं चल सकती। इसमें आप अपना फ्यूचर भी मतलब कि जिस चीज में मर्जी क्रिएट करें, वो आप अपने पे डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर किसमें आगे आगे लेके आना चाह सकते हैं। तो इसमें मुझे अपने लिए इसके साथ ये मेरी एक्सप्लोरिंग भी होती रहती है, मैं एंजॉय भी करती हूँ, डिफरेंट लोगों को भी एंजॉय करते हैं, तो इसमें मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये चीज चूज की। तो आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे जो है वो टूरिस्ट ही बनना है, जबकि आप मेडिकल की, फार्मासिस्ट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, आपने इतना टाइम दिया है मेडिकल को और उसके बाद आप इस फील्ड में निकली हैं, तो स्टडी आपकी किसी और फील्ड की और चूज आपने कोई और प्रोफेशन किया, ये ख्याल कैसे आया? बचपन का शौक था या वैसे ही? हाँ जी, मुझे क्योंकि पहले फैमिली के साथ हम लोग बाहर अंदर निकलते रहते थे, फैमिली के साथ डिफरेंट एरियाज में विजिट किया है, फैमिली के साथ डीजी खान और इधर इधर मतलब बाबा के साथ, मदर के साथ हमारे फैमिली टूर्स भी जाते रहे हैं काफी अपनी फैमिली में, और डिफरेंट मतलब की फैमिली जिस तरह होती है उस तरह भी लेके जाते रहे हैं। और बाद में फिर ये मेरा खुद का भी क्रेज था एक्सप्लोरिंग का, और फिर इस वजह से मैंने इस पैशन को चूज किया, क्योंकि मैंने मेडिसिन में भी मैंने 2 ईयर जॉब की हुई है। लेकिन आपको पता है जॉब जॉब होती है और आपका बिजनेस बिजनेस ही होता है। आप जॉब है उसमें आप जितनी देर तक मर्जी काम कर लें, लेकिन आज उसमें ये चीज होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, और जब आप किसी चीज में आप अपना आपका ऑन बिजनेस होता है, वो आपका ऑन बिजनेस ही मतलब कि शो करता है। और इसमें ये था कि मुझे बेनिफिशियल भी यही लगा, क्योंकि मेरा 2 ईयर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था मेडिसिन से रिलेटेड, और मुझे उस चीज में मैंने उसमें ड्यूरेशन में मैंने इतनी चीजें सीख ली कि मुझे लगता था कि एज अ जॉब मैंने देखा और एज अ कैरियर देखा। लेकिन आपको इन फ्यूचर भी जो आजकल के हमारे हालात जा रहे हैं, इसमें अगर आप जॉब पर्सन रहते हैं तो आपका जो बैक पे अगर आप घर को सपोर्ट करें, जो आप अर्न कर रहे हैं, तो आपको तो अपने एक्सपेंसेस ही बियर होते हैं, तो आप इसमें कर ही नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान का जो हम हालात देखते जाएं उस हवाले से अगर हम जॉब पर्सन है ना, तो आई थिंक सो कि आपका इस चीज में गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप बिजनेस आपका है अपना, उस चीज में आ जाता है ये कि आपको टाइम लगता है, जॉब में तो आपको इनिशियली बेसिकली आपका ये बचपन से ही था कि मैंने बिजनेस करना है तो मैं ये करूंगी। बिल्कुल ऐसे नहीं, माइंड सेट ये था कि मतलब कि जॉब भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाएगी कुछ अपने लिए भी सोचना है, ये नहीं है कि टिल एंड तक जॉब ही करनी है। तो बस ये था कि जैसे जैसे बड़ा होता रहता है इंसान की हॉबीज भी चेंजेस होती हैं, कुछ एडिंग होती है, एडिशनल भी होता रहता है। तो बस ये था कि मेरा एक्सप्लोरिंग की तरफ ज्यादा था, और मैं खुद भी जाती थी, मेरा फिर ये था कि खुद भी जाना है, तो चलो एक खुद की भी इंजॉयमेंट हो जाती है, लोगों को भी लेके जाना, लोगों को भी इंजॉय कराना, तो फिर इसमें डबलिंग हो जाती है, अर्निंग भी हो जाती है, इंजॉयमेंट भी हो जाती है। तो जब आपने इसको स्टार्ट करना था, आपके माइंड में ये चीज आई कि मुझे अब टूरिस्ट बनना है, आपने सबसे पहले ये चीज किससे डिस्कस की? मैंने फर्स्टली अपनी मदर से डिस्कस की, देन सेकंडली मैंने सिस्टर से डिस्कस की, उनको मैंने बताया कि इस तरह मैं ये करना चाह रही हूँ, मेरे माइंड में ये चीज है। जो सिस्टर है और उसने भी मुझे कहा कि मतलब कि ठीक है आप करो इस चीज में, वो ग्राफिक डिजाइनर है, मेरी जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह मेरे पेज वगैरह को रन करना है वो छोटी सिस्टर करती है। और जो बाकी है टूर वगैरह लेके जाना मैनेज करना वो मैं खुद से देख रही हूँ। जी तो सहर, आपको इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया है? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। तो इस 1 ईयर में जो है वो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? मोस्टली जब लड़कियां घर से निकलती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में बैठे होते हैं जो उनको ट्रोल करते हैं,
डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ते। मतलब फीमेल अगर कोई आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग टोकने वाले होते हैं, फैमिली में भी होते हैं। आपका तजुर्बा कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली में भी इंसान के निकलते हैं, आपकी फ्रेंडशिप जोन में से भी आपकी रेड पुलिंग होती है, हर डिफरेंट मतलब के जोन से होती रहती है। फ्रेंड्स का क्या नजरिया था जब आप? फ्रेंड का तो मेरा अच्छा ही था, सबका सभी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की, सभी ने बोला कि अच्छा एक सबसे डिफरेंट मतलब को चूज किया है तुमने, ऐसे लाइक हमारी जोन में किसी का भी नहीं था, क्योंकि मेरी जो डिफरेंट मतलब के फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरी फ्रेंड है जो स्टडी कर रही है अभी, कुछ जो मेरी फ्रेंड है वो मेडिकल से रिलेटेड ही है, कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो जॉब पर्सन है, कुछ फ्रेंड्स है कंप्यूटर की तरफ है। लाइक जो मैंने चूज किया इस तरफ कोई भी नहीं था, और वो भी चाहते थे कि हम किसी और के थ्रू जाते हैं तो हमारी अपनी फ्रेंड भी हम मतलब कि इसको सपोर्ट करते हैं साथ साथ, और इसके साथ ही हम आगे जाएंगे, इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज में। और फिर उसके बाद ये ट्रॉलिंग वाला जो सीन होता है, नो डाउट इसमें कि आप जब फील्ड में आते हैं, आप जब अपने घर से दूर जाते हैं, सिटी में इंसान को इतना डर नहीं होता, सिटी में तो इंसान को डर होता है कि एक फोन कॉल किया, घर से भाई आ गया, घर कजन कोई आ गया, कुछ इस तरह का है। और जब आप इतनी ज्यादा सबसे पहले तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आप पे, 22 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जान की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी होती है, उनके रहने की टेंशन होती है, हर एक चीज की आपको डिफरेंट टेंशंस क्रिएट होती हैं। और आपने अपने माइंडसेट को उस लेवल का मतलब माइंडसेट अपना क्रिएट करके आपको जाना पड़ता है कि लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपने उस चीज को फेस करना है। और फिर हमारी चीज भी होती है कि हम क्लाइंट को भी नहीं उस चीज को करवा सकते हैं कि लाइक हम क्लाइंट के सामने हमें हैप्पी फेसेस ही रहना है, कि उनको भी ये चीज शो ना हो कि हमें ये ट्रबल है या हमारे लिए ये सब क्वेश्चन आ रही है या हम इस चीज में मतलब के परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज आ जाती है। इसमें अच्छे लोग भी मेरे इंटरेक्ट हुए हैं, बुरे लोग भी आए हैं। कई लोगों ने कहा कि किस रास्ते पे चल पड़ी हो, सोशल मतलब के हो जाओगी, और आपको पता है आजकल फीमेल फीमेल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग किस तरह के आपके लिए गलत हरकतें करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीमेल की जो होती है ना कि अगर फीमेल कामयाब हो रही है तो वो किसी से बियर नहीं होता है, क्योंकि जो मेल पर्सन है उनका कहना ये है कि फीमेल इनकम्प्लीट विदाउट मेल। ठीक है, नो डाउट देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फीमेल को इस चीज से ठीक माना जाता है कि मेल के साथ मेल के बगैर विदाउट फीमेल इनकम्प्लीट है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में देखें तो फीमेल का एक अपना रोल है, मेल का अपना रोल है, और एज कम्पेयर टू मेल फीमेल ज्यादा प्रोग्रेस हाई करती है। और आजकल जितने भी देखा जाए तो फीमेल ज्यादा सपोर्टिव है, फीमेल ज्यादा फील्ड्स में आगे निकली हुई है, फीमेल हर जगह से निकली हुई है। तो लोगों ने मुझे कहा कि इसमें आपके साथ मतलब के लोग जब किसी की तरक्की हो रही हो या कुछ इस तरह का सिस्टम हो तो लोग बियर नहीं करते हैं, लोग करने के लिए बहुत कुछ गलत हरकतें करते हैं। तो बाकी इज्जत तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिलती है, इस चीज में तो कोई अच्छा, नहीं मैं है। आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ इसके लिए मास्टर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपको ऐसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा तो कभी आप टूटी, डिसहार्ड हुई? नहीं, डिसहार्ट वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी। तो मेरी फैमिली कहती थी कि जो भी मामला था या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, आपने हमें बतानी। हमारी तरफ से तो वो मुझे सपोर्ट करते थे और वो मुझे कहते थे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फैमिली आपकी सपोर्टेड होती है, आपको सपोर्ट करती है, हिम्मत देती है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली सर्कल में कुछ लोग आपको डिसहार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली होता है, फैमिली में होती है, लाइक ऐसे भी फैमिली में पर्सन होते हैं जो आपके साथ आके मुंह पे तो बहुत अच्छे हैं, आपको कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड पीपल्स, वो डबल फेसेस पीपल्स आ जाते हैं कि आपके फेस पे कह रहे हैं आपको ठीक है, बहुत अच्छा काम है, वेरी वेल डन, ऐसे शाबाश वगैरह दे रहे हैं, लेकिन आपकी बैक पे वही बंदा जाके कह रहा था कैसा काम चूज कर लिया, लड़की है, इसको ये नहीं देखती है, डिफरेंट लोगों को सजाती है। और मेरे साथ होते भी मोस्टली बॉयज हैं, तरह तरह के लड़कों के साथ जाती है। हालांकि फीमेल मुझे अपनी रिस्पेक्ट का पता है कि मुझे पता है मेरी फैमिली की लिमिटेशन, सही बात है, हर औरत अपनी मुहाफिज खुद होती है। और हमें फीमेल को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि उसको सिक्स सेंस इतनी तेज है, उसको फौरन से पता चल जाता है कि वो पर्सन आपको किस वे से देख रहा है या किस वे से उसने आपको बात की है। तो कोई भी फीमेल ये तो चाहेगी नहीं कि उसकी इज्जत पे कोई बात आए या कुछ इस तरह का सिस्टम हो। फैमिली में से भी इंसान बहुत से है ऐसे डबल फेसेस, बाहर भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट है। समटाइम इंसान ये भी नहीं है कि इंसान हर टाइम में उसी मूड में रहता है, समटाइम इंसान डिसहार्ड भी हो जाता है कि भाई क्यों इस तरह लोग करते हैं, लाइक लोगों से ये चीज बियर क्यों नहीं होती है कि अगर वो हालांकि उनको कोऑपरेट करना हालांकि उस काम में उनका कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, उनका कोई रोल भी नहीं है, ना कोई आगे लेके जाने में, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई उनमें हेल्प है, ना कोई टूर गाइडेंस में कोई हेल्प है, लाइक ना वहाँ कोई चले कह दूं ना कि मैं कोई हेल्प मुझे कर रहे हैं, वहाँ मुझे कोई बुकिंग करा के दे रहे हैं या मेरी कोई भी काम कर रही है पीछे से, अगर मैं टूर पे चली हूँ मेरा पीछे से बैकवर्ड मुझे देख रहे हैं, मेरे काम को देख रहे हैं या मेरी बुकिंग कर रहे हैं, मुझे का ऐसा भी रोल कोई भी नहीं है। लेकिन इंसान कितनी देर तक बियर करता है, आखिर इंसान कुछ टाइम तक डिसहार्ट हो जाता है।
ऑब्वियसली मैं मेरे माइंड में भी बहुत सी चीजें आती हैं, मैं भी डिसहार्ट होती हूँ। लाइक जब आपको हर तरह से लोग नोचने वाले मिल रहे हों, आपकी तरह तरह की बातें करें, करेक्टर पे बातें करें, तो बाकी ये है कि जो कोई करता है वो करी जाए। अच्छा, ऐसी कंडीशन जब आपकी मतलब आप इस कंडीशन में जाते हो तो तब आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई मतलब के मामला नहीं है, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड ले लेती हूँ, या फिर मेरा मानना यही है कि मैं नॉर्दर्न्स में निकल जाती हूँ, क्योंकि वहां पे जाके ऐसी कोई टेंशन नहीं मुझे क्रिएट होती है। वहां पे जाके ये सिस्टम होता है कि मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, ऐसा कोई सिस्टम वहां पे मुझे नहीं मिलता है। लाइक अगर यहाँ पे कोई बात हुई है ना, कोई टेंशन है, मैं मेंटली स्ट्रेस भी हूँ ना, तो अब नॉर्दर्न ऐसी चीज है कि आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल टोटली माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। ऐसा वहाँ पे जाके नेचर ही इस तरह की खूबसूरती है, हालांकि ये चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। अच्छा सहर, हम ना अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब टाइम हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, तब तक हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी तो वेलकम बैक। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, मेरा तो अपना दिल कर रहा था कि मैं भी इनके साथ जो है वो टूर पे जाऊं और नॉर्दर्न एरिया की सैर करूं। तो चलिए अब हम उनसे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लोगों की तरफ से जब हम डिसाइड होते हैं तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बीइंग अ फीमेल। हाँ, बीइंग अ फीमेल सबसे पहले तो जो इज्जत है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि आप ठीक है ना, तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से भी कभी कोई मायूसी नहीं होती है। बाकी लोग आपको बुरी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लोग जब आपके कैरेक्टर तक बात करते हैं तो आप डिसहार्ट होते हैं, क्योंकि हालांकि कैरेक्टर जो होता है हर बंदे का अपना होता है। हाँ बिल्कुल। और मेरा कहना ये है कि जो इंसान खुद गलत है ना, वो आपकी सिर्फ नजरिए का और आपकी तरबियत पे आदत है। समटाइम ऐसे होता है कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनका बच्चा बाहर किस तरह की वर्डिंग यूज कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। तरबियत पे भी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि स्पेशली तरबियत ही उस बंदे की गलत है। बेचारे वालिदैन उसकी जितने मर्जी अच्छे हों, तो आगे से उसका बच्चा नहीं अच्छा निकला तो हम उस चीज को डाउट नहीं कर सकते हैं। और ये होता है कि आपकी अपनी मतलब के इखलाक पे डिपेंड करता है। अगर जैसे आप खुद है वैसे आप अज्यूम नेक्स्ट पर्सन को करते हैं। जैसा मतलब कि आपका खुद का नेचर है, जैसा आपका खुद का किरदार है, वैसे ही आप अगले बंदे को अज्यूम करते हैं कि वो बंदा किस तरह का है। अब मैं किसी को गलत कहूँ या मैं किसी में कोई नुक्स निकालूं, वो मुझे अपने आप में नजर आ रहा होगा। या एक तो चीज है कि अगर आपको किसी में ठीक नजर आ रहा है, आप उस बंदे को, ये भी नहीं है कि आप सबके सामने उसको जलील करें, आप उसको कहो कि ठीक है भाई ये चीज है, आपने ये चीज गलत है, इस चीज को आप अपने करेक्शन कर लें, ये चीज को करेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप बड़ी महफिल में जाके या फिर लोगों के सामने जलील करना या फिर अगले बंदे का फीडबैक खराब करना, भाई इनके साथ नहीं जाना है, ये सिस्टम है,
जिस हर कोई इंसान होता ही है। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि इस तरह के लोगों से भी आपका सामना हुआ है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है फीमेल है और फीमेल के लिए कभी कोई बात ना हो ये हो ही नहीं सकता, ये दुनिया की तरीके में लिखा ही नहीं है, सबसे पहले तो बात ही नहीं है। और देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे होता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ये जो मैं हूं ना, मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ, मुझसे ये चीज क्लियर नहीं होती है। मेरी बाहर से बहुत सी बदतमीजियां, मतलब कि लड़ाई हो जाती है, जो बहस कर रहे होते हैं मेरी उनके साथ काफी ज्यादा, मतलब कि हार्शली वर्डिंग यूज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टेम्पर को कंट्रोल करती हूँ कि मैं नेक्स्ट पर्सन के साथ कोई भी बदतमीजी ना करूँ, लेकिन जब आप पे कोई बात करता है ना, फिर वो चीज बियर नहीं होती है, और वो चीज आपको बियर करनी भी नहीं चाहिए। जो फीमेल बियर कर जाती है ना, उन्हीं पे देन सेकंडली वो बात होती है। जब आप बियर नहीं ना करेंगे, जब आप नेक्स्ट पर्सन को एक दफा शट अप कॉल दे देंगे, तो देन उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होगी वो आपके साथ बात करे, या तो वो डेट होगा आपको दोबारा उस तरह की बात कर देगा, अगर तो वो नस्ली हुआ तो वो आपको फिर वो चीज नहीं करेगा। तो ये चीज गलत है, हर एक पर्सन को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ रहा है। डिफरेंट क्राइसिस आते हैं इंसान की लाइफ में, हर्डल्स आते रहते हैं, तो ये है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान को, उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर ये भी बात निकल आती है हमने उसको डराया है, वो डर गया है और उसने ये वैसे सबसे बड़ी खुशफहमी होती है बंदे की कि हमने उसको डराया, वो डर गया। बेशक वो बंदा अपनी तरबियत की वजह से तो वो अपनी तरबियत की वजह से चुप होता है, और बेशक वो खामोश होता है कि वो अगर कोई बात करे तो किसी बड़े तूफान के साथ ही बात करे। खामोश रहना उसके लिए ज्यादा बड़ी शटअप कॉल है, जो नेक्स्ट पर्सन में बात कर रहा होता है। तो ये हालांकि वो पर्सन, जिस पर्सन को हम अपनी खामोशी से शटअप कॉल देना चाह रहे होते हैं, वो पर्सन ये समझ होता है कि भाई मुझसे डर गया है, मेरे खौफ से डर गया है, तो ये बंदा चुप करके बैठ गया। ऐसे कुछ भी नहीं होता है इनडायरेक्टली। सही। तो सहर, 1 साल हो गया आपको इस फील्ड में। आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैसे लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट किया? मैंने जो मेरा सर्कल था, मैंने आपको बताया कि मेरा 2 ईयर पहले मेडिसिन से रिलेटेड था, मैं पहले भी सोशल थी, और मैंने इंस्टाग्राम पेज अपना एक बनाया। फिर मैंने अपनी सिस्टर जो ग्राफिक डिजाइनर है उनको मैंने बोला कि मेरी पोस्ट वगैरह बनाएं। फिर मैंने डिफरेंट, मतलब कि मेरे जितने भी कांटेक्ट लिस्ट में थे, मैंने सबसे बोला कि आप मेरी जो पोस्ट है इसको अपने स्टेटस पे पुट करें। वो अब मेरी कांटेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं, मैंने उनको शेयर किया, उन्होंने जब अपने स्टेटस पे लगाया तो उन्होंने आगे उसको फर्दर शेयर किया। लाइक जो से कि आप इस चैनल में आने से, इस फील्ड में आने से पहले भी आप सोशल हुई थी? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी मैं सोशल थी। बहुत ज्यादा भी नहीं कहा जा सकता। ये कि इंस्टाग्राम पे लोग मुझे जानते थे जितने मेरे साथ कनेक्टेड थे, और मेरी फील्ड में काफी ज्यादा, क्योंकि मेरी जो फील्ड थी उसमें मेरे पास 3-4 सिटीज मेरे अंडर थे, उन 3-4 सिटीज में से भी लोग मेरे साथ हैं। तो आपको पता है हर सिटी में हर डिफरेंट बंदे के कॉन्टेक्ट लिस्ट में डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो जब मेरा कोई स्टेटस पर्सन पुट करता था, देन उससे कॉन्टेक्ट लोग करते थे, वो बंदा मुझसे कॉन्टेक्ट करता था, या इंस्टाग्राम पेज मेंशन होता था, इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने मुझे डीएम मैसेजेस किए उन्हें, या कुछ भी इस तरह के लोग कॉन्टेक्ट करते थे। इसलिए उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कि मैंने पेज बना लिया था और डिफरेंट लोगों से पोस्ट वगैरह लगवाई। तो इस तरह करके मेरी एडवर्टाइजमेंट होती रही, फिर लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया, फिर खुद ही उन्होंने कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब तक आपने कितने नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वो विजिट कर लिए? डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर किए हैं। खानपुर डैम किया है, फिर उसके बाद सवात हो गया, कश्मीर है, कलाम है, और दरान है, डिफरेंट एरियाज किए हुए हैं। तो ये करते रहते हैं, इसमें मोस्टली जाया भी नहीं जाता, हर टूर को भी नहीं ज्वाइन किया जाता, क्योंकि और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये है कि मोस्टली जो मेरे स्पेशली कुछ फैमिली मेंबर्स या कुछ फ्रेंड्स जो फोर्स करें कि साथ चलो, तो फिर उनमें जाना भी पड़ता है, आपको पता है, क्योंकि आप हर किसी की बात को टाल भी नहीं सकते हैं। तो मोस्टली मैं खुद नहीं जाती हूँ। तो हर एक ज्यादा तो मैंने एक्सप्लोरिंग इतनी ज्यादा अभी उस लेवल की भी नहीं है, लेकिन ये है कि काफी हद तक मैंने कवरिंग की हुई है। सही। तो आपने बताया कि आप फार्मासिस्ट के लास्ट ईयर में भी हैं और आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, तो आप कैसे इन दोनों चीजों को मैनेज करते हो? हालांकि मेडिकल काफी टाइम मांगता है बिल्कुल स्टूडेंट से, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बिजनेस है इसको भी टाइम की जरूरत होती है, जो पर्सनल बिजनेस होता है खास तौर पर उसमें तो टाइम देना ही पड़ता है। तो कैसे आप मैनेज करती हैं फिर पर्सनल लाइफ, घरेलू लाइफ, इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है? ऐसा चाहिए कि घर की तरफ से जो सपोर्ट है ना, कि घर में कोई काम वगैरह कुछ इस तरह का प्रॉब्लम तो होता नहीं है, मैंने अपनी स्टडी को देखना है, अपने बिजनेस को देखना है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं हर टूर पे भी नहीं जाती हूँ, मतलब कि मैं गाइड वगैरह चले जाती है, मैं हर टूर को भी ज्वाइन नहीं करती, मैं मंथली टूर को ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं 2 मंथ्स बाद एक टूर को ज्वाइन कर लेती हूँ। 15 समटाइम ऐसा होता है कि मुझे 15 डेज बाद भी ज्वाइन करना पड़ जाता है, कैसे टूर आ जाते हैं। तो ये कि बाकी जो जिन टाइम में मैं नहीं जाती हूँ ना, उस टाइम में मैं अपनी स्टडी को भी टाइम देती हूँ। और ज्यादातर मेरा स्टार्ट से यही है कि मैंने जो मेरे पास पूरा ईयर या जो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें मैं इतनी ज्यादा स्टडी नहीं करती, जो मैं लास्ट डेज में मैंने पढ़ना होता है।
क्योंकि अब तो मेरा फाइनल चल रहा है, तो चार जो पीछे वाला 3-4 सालों में पढ़ा हुआ उसका वो सम भी है जो फाइनल में आना है, तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही। अभी फाइनल ईयर भी मैंने, सेकंड लास्ट ईयर भी मैंने पास आउट किया है, वो भी ड्यूरिंग इसी फील्ड में थी जब मैंने पास आउट किया है। पेपर्स थे तब मेरे, और अभी भी इसी तरह ही है, अभी भी पेपर्स वगैरह आने हैं। तो फिर ये होगा कि मैं थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ कि मैं, जब मुझे पता है मेरे पेपर आ रहे हैं, फिर मैं फिर उस चीज को कर लेती हूँ कि भाई मैं इस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो हाँ, आप अगर आपने टूर पे जाना है तो लोग जो जाते हैं वो गाइड्स के थ्रू चले जाते हैं। मैं फिर बता देती हूँ कि मैं इस टाइम तक अवेलेबल नहीं हूँ, फिर इस टाइम तक ना मैं कॉल्स मैसेजेस वगैरह वो नहीं कर सकती हूँ, तो फिर वो टाइम मैं स्टडी के लिए मैनेज कर लेती हूँ। तो सहर, आपने बहुत सारे एरियाज जो हैं वो आपने विजिट किए हुए हैं, तो हमें बताएंगे सबसे बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा एरिया लगा? देखा जाए तो बहुत सारे, जो सभी एरिया, हर एरिया की अपनी ब्यूटी होती है। अब अगर आप नारायण चले, आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह ब्यूटीफुल लगी? बेसिकली मुझे तो नारायण भी पसंद है और मुझे तो वो भी पसंद है, सवात कलाम भी पसंद है। नारायण ये दीज डेज नारायण क्लोज है और आजकल सवात कलाम ज्यादा पसंद जा रहा है, क्योंकि वेदर के हिसाब से, आजकल के जो वेदर के हिसाब से वो सवात कलाम अच्छा लग रहा है। और अगर गर्मियों का मौसम में देखा जाए तो उन दिनों में नारायण है। तो हुंजा की अपनी एक अलग ब्यूटी है। अगर आप स्कर्दू को देखें उसकी अलग ब्यूटी है, फेरी मेडोज की अलग है, कैलाश की अलग है, चित्राल की अलग है। मतलब गिलगित के जितने भी डिफरेंट एरियाज आते हैं, हर किसी की डिफरेंट ब्यूटी है, हर किसी की डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट उनके कल्चर है, डिफरेंट उनके एनवायरनमेंट और लाइक डिफरेंट उनकी ब्यूटीज होती हैं कि इस एरिया की ये चीज स्पेशल है, इस एरिया की ये चीज स्पेशल है। अब जैसे आजकल चेरी का सिस्टम आ रहा है, तो स्कर्दू में चेरी ब्लॉसम और वो सिस्टम चल रहा है। तो अभी रिसेंटली हुंजा में भी एक इवेंट था आइस का, उन्होंने आइस के हवाले से, मतलब ये स्नो की ना एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट्स भी आते हैं डिफरेंट। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो आजकल स्नो का, इसमें आजकल जो सारा सिस्टम चल रहा है, सवात कलाम का, मालम जबा, ये सारा चल रहा है। सवात से आगे कलाम आ जाता है, तो वहाँ का ट्रेंड चल रहा है सारा। अच्छा, कलाम में आप लोग गए हैं, बेसिकली आपका जो टूर होता है कितने दिनों का होता है, कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करते हैं, इसके बारे में आप बताएं। 3 डेज का टूर होता है जिसमें 2 नाइट्स होती हैं। 3 डेज में वो सारा कवर हो जाता है? हाँ जी, कवर हो जाता है। इसमें इतनी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है जितने भी आजकल के पर्सन है सारे जॉब पर्सन है, तो उनको 5 डेज 7 डेज के लिए इतने ऑफिशियल ऑफ नहीं मिलते हैं। तो हमारा टाइम ड्यूरेशन ये है कि हम थर्सडे नाइट को निकलते हैं। थर्सडे नाइट तो हमारी ट्रैवल नाइट हो जाती है। फ्राइडे और सैटरडे जो नाइट आ जाती है ना, फ्राइडे और सैटरडे का जो डे है, उनको 2 ऑफिशियल ऑफ लेने पड़ते हैं और संडे तो ऑब्वियसली ऑफिशियल ऑफ होता है। तो उनको 2 हॉलीडेज तो आपको पता हर इंस्टीट्यूट इजीली दे देता है कि अगर आपने पिछले कुछ टाइम में नहीं किए ऑफ वगैरह तो आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए एज कम्पेयर टू बाकी डेज, हमने उस 3 डेज में फिर उनको कवरेज करना होता है कि अगर थर्सडे नाइट को निकल रहे हैं तो उसमें रास्ते में 1-2 स्टे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप फ्राइडे आ जाती है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। फिर हमारे इसमें 3 ब्रेकफास्ट होते हैं, 2 डिनर बारबेक्यू के साथ होते हैं और साथ में बोनफायर वगैरह सिस्टम होता है। फिर इसमें मंडे वाले जो मंडे कह रही हूँ सॉरी फ्राइडे आ जाता है। फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग हम सवात पहुंचते हैं, सवात में नाश्ता देते हैं। उसके बाद जो है ना उधर निकल जाते हैं मालम जबा की तरफ। तो मालम जबा में देन उसके बाद वहाँ पे हमें तकरीबन शाम हो जाती है, क्योंकि वो जाने का रूट भी थोड़ा है और आजकल स्नोफॉल की वजह से डिफिकल्टी हो जाती है, आपको जाने आने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से ना देन मल्टीपल डेज में क्लैम हो जाता है और सैटरडे का जो डे है वो फिर कलाम में हो जाता है। बोथ स्टे हमारे कलाम में ही होते हैं। जी, तो सहर प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। हम दोबारा अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे और यहीं से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, सहर बहुत ही हमें अच्छी बातें हमारे साथ कर रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आया उनकी बातें सुनकर और मेरा अपना दिल भी कर रहा है कि मैं इनके साथ जो है वो टूर पर जाऊं, ज्वाइन करूं इन्हें। तो हम फिर से हाजिर होंगे। सहर हमारे साथ ही रहेंगी, हम आपको सैर करवाएंगे स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम में। पूरे पाकिस्तान की सहर हमारे साथ रहेंगी, हम पाकिस्तान की मज़ीद वादियों के बारे में इनसे जानेंगे। तो अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।